हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती विधि। विधि, सबसे पहले तो ये क्या क्या हुआ, ये आपका जो एविक्शन हुआ है विच इज वेरी शॉकिंग। फैंस बहुत ज्यादा अपसेट है, इनफैक्ट ट्विटर पे इंस्टा पे ट्रेंड हो रहा है। तो जानना चाहूंगा आपके क्या व्यूज है ऑन दिस एविक्शन। क्या आपको ये फेयर अनफेयर, क्या मतलब, प्लीज बताइए। डेफिनेटली सर, मुझे ये बहुत ही अनफेयर लगा। बिकॉज मुझे ये मेरा मानना है कि एविक्शन का जो पावर है वो सिर्फ ऑडियंस के हाथ में होना चाहिए, बिकॉज दे आर द ट्रू एंड द राइट वंस टू डिसाइड कि वो किसी को देखना पसंद कर रहे हो, किसको ना देखना पसंद कर रहे हैं। बट ये पावर कंटेस्टेंट्स के हाथ में दिया गया, सो दैट इज अनफेयर इटसेल्फ। बी आई नो लॉट ऑफ पीपल आर लाइक कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स ने और आपके दोस्तों ने ही आपको नॉमिनेट किया। यस, इट्स अ लिटिल सैड फीलिंग, बट आई फील कि जब फरा मैम आई और फरा मैम ने कहा कि to best to least ones that are contributing in the show, I was on the last number. So I thought that everybody maybe felt that my contribution is less in the show. uh, पर जब और मुझे भी ये यकीन होने लग गया आफ्टर फरा मैम सेड कि मे बी मैं शायद बहुत कम विजिबल हूँ या कम कर रही हूँ, बिकॉज मेरी पर्सनालिटी ही थोड़ी शांत है इन जनरल। सो बट व्हेन आई केम आउट आई रियलाइज्ड कि मुझसे भी ज्यादा लोग थे जो कम कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जो बिल्कुल विजिबल नहीं थे, जिनका योगदान ही नहीं था शो के प्रति। सो बट यू नो व्हाट द बेस्ट फीलिंग एंड द बेस्ट थिंग इज कि मुझे बाहर कंटेस्टेंट्स के वजह से मैं हुई, ना कि ऑडियंस के ऑडियंस। वजह से। सो व्हाट मैटर्स टू मी एट द एंड ऑफ द डे कि मेरा ऑडियंस मेरे को लेकर क्या फील करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी बड़ी चीज है मेरे लिए। सो दैट मैटर्स द मोस्ट टू मी। सो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं, इतना प्यार है, इतना सपोर्ट है उनका, जो मेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं, जो मेरे लिए फाइट कर रहे हैं, जो ऐसा 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 व्यवहार है उनका जैसे उनके साथ कुछ अनफेयर हुआ हो। सो इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव सो मेनी पीपल loving you so unconditionally. आपने जो लोगों की बात की, तो क्या लगता है आपको, मतलब कोई सोचा था कि ये तो नहीं मुझे वोट करेगा, तो और उन्होंने आपका नाम ले लिया? किसने धोखेबाजी की, मतलब क्या लग रहा है आपको? ऑनेस्टली किसी ने धोखेबाजी नहीं की, मेरे सिर्फ 3-4 लोग हैं। एंड उनमें से एक दो लोग मुझे कहते भी थे कि विधि कुछ कर, विधि कुछ कर, विधि कुछ कर। बट वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि मैं हूँ शांत किस्म, मैं नहीं कर सकती कुछ कैमरे के लिए, या मेरी वो लाउड या एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी नहीं है। सो आई वॉज एक्चुअली बीइंग माई सेल्फ। मैं जितनी थी, जो भी थी, मैं थी। मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, मुझे गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, सब वो सारा कुछ लोगों ने देखा भी है जब मैं अपने अपनों के साथ थी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी तू तड़ाक और मेरी मेरा वो जो जोन है वो आपने उमर, करण और जय के साथ बहुत देखा होगा। उमर जी। को तो मैं हर दूसरे मिनट डांटती थी, चिल्लाती थी, उसके साथ झगड़ती थी। जय के साथ मैं बहुत झगड़ती थी। सो पीपल हैव सीन दैट साइड ऑफ माइन ऑल्सो। So I am that person when I am surrounded by my people. I can't be that for everybody. I can't go और मैं हर किसी के मुद्दों में जाके लड़ नहीं सकती, मैं हर किसी को साथ जाके ये तू तड़ाक और मस्ती नहीं कर सकती। That's not me. I take time. So हम्म। I don't. So my close knit friends thought in the house कि maybe तू ऐसी सबके साथ हो सकती है, या पता नहीं, you need to open up. But I will never open up. Even after 15 weeks, I can never open up. मेरे जो अपने लोग हैं, मैं सिर्फ उनके साथ ही ओपन अप हो पाती हूँ। बट सो जय ने किसी भी ने मुझे आपका बैक नाम स्टैप लिया नहीं। था, तो डिड जय यू तो मुझे एक्सपेक्ट रोज दैट? बोलता था, नो नो नो, ओके। आई एक्सपेक्ट, बिकॉज जय तो मुझे रोज बोलते थे आगे कि विधि वेकअप, विधि वेकअप, कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर। वो तो रोज बोलते थे मुझे। पर ठीक है, वो उनका पर्सपेक्टिव है और मेरा पर्सपेक्टिव ये, और उनके पर्सपेक्टिव से अगर उनको लगता है कि मेरी जैसी पर्सनालिटी कम कंट्रीब्यूट कर रही है, या ऐसा लग रहा है कि कम इनपुट्स हैं, तो ठीक है। एंड सबके दिमाग में, आई एम श्योर, कोई माने ना माने, पर आई एम श्योर सबके दिमाग में अनकॉन्शियसली फरा मैम ने जो कहा वो बैठा होगा, हम्म। बिकॉज दे थॉट कि फरा मैम बाहर से आई है और वो देख रही है शो को। तो दैट इज व्हाई। आपने उमर की बात की, तो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही, इनफैक्ट वो रोए भी बहुत। तो क्या कहना हाँ। है आपको उमर के बारे में? लोगों का कहना है कि वो आसिम की तरह खेल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक? अरे यार, मैं बहुत अग्रेसिव हूँ। मैं फरा मैम गई तब भी मेरे को बहुत गुस्सा आया था। ऐसे बहुत गलत है ये बोलना, बिकॉज उमर अपने आप में ही अमेजिंग है।
और वो बिल्कुल आसिम की परछाई नहीं है, वो बहुत अलग इंसान है एंड ही इज वेरी एंटरटेनिंग एंड ही हैज हिज ओन पर्सनालिटी, हिज ओन चार्म एंड it's sad that people maybe can't see that, or maybe they are not showing his too many scenes. I don't know what's happening. बाकी वो घर में तो छाया हुआ है उमर, everybody loves him and everybody wants him, so I'm always there for him and rooting for him. सो रूटिंग से बात में आपने उमर के साथ साथ करण कुंद्रा के लिए भी कहा जी कि ऑलवेज रूटिंग जी फॉर हिम, उसके साथ भी बहुत जी अच्छी बॉन्डिंग रही है, उनके जी। बारे में क्या लग रहा है आपको? अरे करण बहुत प्यारे हैं। करण को मैं जब शो में भी थी, मैं उनको बोलती थी घर जाके, घर के बाहर जाके मैं तेरी इज्जत का फालूदा कर दूंगी। इन दैट आई मेंट कि उसको वो बड़ा कूल डूड, हंक, हॉटी किस्म की वाइब है उनकी, विच इज देयर। ऑफ कोर्स इज हम्म। वेरी गुड लुकिंग, इज वेरी हॉट एंड वेरी, बट करण ना छोटा बाबू है। ही इज लाइक अ 4 year old, 5 year old kid, ही इज अ लिटिल बेबी। अगर आपने देखा होगा मेरे एविक्शन का टेलीकास्ट, वो कैसे ऐसे 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 कर, ऐसे कौन रोता है, वो या 37 का है, ऐसे 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 करके कौन रोता है। सो दैट्स करण। वो आधी रात को उठ के हिल भी लाइक, यार मुझे पराठे खाने हैं, चीनी के पराठे बना दो। सो ही इज दैट लिटिल बच्चा इन द हाउस जो जो बहुत इमोशनल है, बहुत फॉरगिविंग है, बहुत प्यारे हैं। वो कभी किसी की बुराई, बैक बिचिंग कुछ नहीं करते। एंड हमारा तो आपस में जोक, पति पत्नी का जोक चलता रहता था। चाय टपरी खोलने का प्लानिंग हमारी चल रही या है तीनों की। सो आई थिंक वी वर ऑन अ डिफरेंट हाई। हम अपनी ही, जब हम होते थे तो हमारी बातें कुछ अजीब ही होती थी। एंड विथ जय ऑल्सो आई हैड अ लॉट ऑफ तुतु मैं वो, मैं उनको चिचा करके बुलाती थी और वो मुझे 420 बुलाते थे। सो उनके साथ भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड बन गया मेरा। विथ तेजस्वी ऑल्सो, हम्म। she's a wonderful person, wonderful, 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 wonderful person, very nice human being. And I wish कि ये चारों में से कोई भी जीते, मेरे लिए एक ही बात है। तो मैं चाहती हूँ कि ये चार बहुत लंबे रेस के घोड़े बने और ये एटलीस्ट चारों के चारों टॉप फिनाले में आए। ये तेजस्वी, प्रतीक, जय के गेम पे आपका क्या कहना तेजस्वी, प्रतीक, जय, है? या तेजस्वी, प्रतीक एंड इवन जय, इनके गेम्स पे क्या कहना है? इंडिविजुअल आप जी जी पूछ रहे जी। हैं। अब प्रतीक तो मेरे समझ के बाहर है, ओके। पर उसने बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं, तो उसको पता है कि नेगेटिव सही बट क्या वर्क करता है। तो वो वैसे ही करता है हरकतें, वो दिमाग से कम और शो के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चलता है। तो वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है मेरे लिए। जय बहुत इमोशनल है और बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, और इस वजह से ना, मैं सिंस मैं एक दिन से देख रही हूँ कुछ कुछ सीन्स और एपिसोड्स, वो है नहीं ऐसे। इट्स हम्म। जस्ट दैट जो लोग सच्चे होते हैं ना, तो उनके सामने जब कोई गलत चीज होती है ना, तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं कुछ लोग। सो जय इज वन ऑफ दोज पीपल। सो ही कुडंट टेक नेगेटिविटी, बैक बिचिंग, बैड बिहेवियर, बैड एनर्जी, इसलिए उनका रिएक्शन बहुत लाउड होता था। पर वो ऑन स्क्रीन ना बहुत झगड़ालू नजर आ रहे हैं, तो ये विच आई या डोंट फील ही इज। पर वो बिकॉज इतने अग्रेसिव हो रहे हैं हर छोटी बड़ी चीज के लिए, ही इज कमिंग अक्रॉस लाइक दैट। पर उनके मुद्दे बहुत करेक्ट होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस बहुत करेक्ट होता है, एंड आई थिंक अगर वो अपने टेम्पर पे थोड़ा काम करेंगे तो ही विल बी मोर लाइकेबल, आई थिंक। लेकिन और बाहर कौन आने कौन के होते हैं? बाद तेजस्वी वाज देयर, या आई स्पोक अबाउट यू जी। स्पोक अबाउट। तो अभी बाहर आने के बाद आप किसके लिए रूट करने वाली है? और अगर मौका मिला, दिस वाज फैन फैन क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ, कि अगर मौका मिलता है अरे तो बाबा, किसे घर के अंदर आप एंट्री मारेंगे? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई डोंट नो, बिकॉज आई थिंक आई एम अ लिटिल मिसफिट, बिकॉज ना मैं बहुत ही एंटरटेनर हूँ कि ना ही मैं, मेरी पर्सनालिटी बहुत लाउड है। आई थिंक आई एम अ पर्सन जिसके साथ लोगों को इन रियल लाइफ मिलना पसंद होगा, बिकॉज शांत, कंपोज्ड, एंड आई एम अ पर्सन हु लव्स डीप कॉन्वर्जेशंस। तो ये सारी चीजें बिग बॉस के घर में, डीप स्पिरिचुअल कॉन्वर्जेशन, ये मेरे को पहले ही बाहर निकाल देंगे। तो वही हुआ कि मैं 2.5 हफ्ते में बाहर आ गई, बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी लाउड या बहुत ही झगड़ने वाली या बहुत ही फनी नहीं थी। हम्म। So I think my place is there, and I'll be loved by millions of people when they meet me in real life. I think that's me, and I know that for a fact. तो आई डोंट नो, घर के अंदर जाना नहीं जाना मुझे नहीं पता, एज अ कंटेस्टेंट मैं चाहूंगी, बट मैं डेफिनेटली कुछ दिन के लिए, या कुछ एक दिन के लिए, या कुछ कभी कभी बुला देते हैं शो में, तो मैं हम्म। ऐसा ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। एंड रूटिंग?
रूटिंग फॉर द फोर ऑफ देम। मेरे ओके, लिए तो सब एक है, और मेरे लिए यही चार लोग हैं। जब मैं अंदर थी तब भी ये चार थे, अब बाहर हूं तो अब भी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और वियर्ड क्वेश्चन आपके कुछ फैंस ने पूछा है, और ये कि घर में चल रहे लव एंगल्स पे आपका क्या कहना है, मीशा, ईशान, अच्छा। ये सब के बारे में? आई थिंक इट्स ट्रू यार, मतलब वो प्यार में है वो लोग। पहले हमें भी लगा, घर वालों को लगा कि क्या है, कौन ऐसे 4 दिन में 3 दिन में, पर फिर मुझे लगा कि जब हम ही सब वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वी शुड नॉट जज एनीबडी, हर किसी की अपनी इंडिविजुअल लाइफ है। तो मैं उस राह पे चल रही हूँ, क्योंकि मैं मायशा से भी बहुत क्लोज हो गई थी एंड एंड में। एंड मायशा ने हमेशा एक्सप्रेस किया है अपना प्यार जो वो ईशान के लिए रखती हैं, तो आई वुड वांट टू बिलीव हर, एंड आई एम विथ हर, एंड आई विल नेवर से कि देयर इज एनीथिंग फेकनेस इन देयर लव, इट्स ऑल ट्रू। एंड अगर अगर हाइपोथेटिकली, मुझे पता है कि ये लोग गेम नहीं कर रहे, दोनों प्यार में हैं, बट अगर वो गेम खेल भी रहे हैं हम्म। तो वो उनकी गेम है ना। दैट्स देयर लाइफ, करेक्ट। दैट्स देयर चॉइस। तो आपको पसंद है, आप उन्हें पसंद कीजिए, आपको नहीं पसंद है मत पसंद कीजिए, पर नेगेटिविटी मत फैलाइए। यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू डिसलाइक समबडी और नॉट वोट समबडी, बट डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी इज ऑल आई फील, बिकॉज हर किसी की लाइफ है और हर किसी के अपने सही गलत है। विधि, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड हम वेट करते हैं, उम्मीद करते हैं आप दोबारा घर के अंदर जाए और इस बार जाके जैसे को तैसा सिखाए, सबक सिखाए, कुछ और कमाल कीजिए। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।